किट में नेपाली स्टूडेंट की मौत के बाद ये मामला बहुत बड़ा हो गया, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल थे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि इस केस में कहीं ना कहीं लग रही कि कॉलेज प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। उसको लेकर ये कहा सबसे बड़ा मुद्दा बना था कि किम्स में उसका पोस्टमार्टम क्यों किया गया, क्योंकि जो किट है उसी का एक पार्ट है किम्स, और किम्स में ही उस लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए लेकर तो पुलिस गई थी, लेकिन क्यों लेकर गई थी? देखिए, जब पुलिस को कॉल गई वहाँ से कि एक लड़की की मौत हो गई है, तो पुलिस उस जगह पर पहुँची, और जो पास का अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल या कोई भी ऐसी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जहाँ होती है, वहीं पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर जाती है। तो पुलिस वहाँ पहुँच गई उन्हें लेकर, और जिसके बाद स्टूडेंट्स ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उसी कैंपस में ये पूरी घटना हुई है, जिस कैंपस में ये सब कुछ हुआ है वहाँ ही पोस्टमार्टम क्यों कराया गया। फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार ने और पुलिस ने भी फैसला किया कि इसका दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, जिसके बाद एम्स भुवनेश्वर में लड़की की बॉडी लेकर जाया गया और पोस्टमार्टम कराया गया। तो ये दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ, जिसका रिपोर्ट मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा। उसके बाद उस बॉडी को उनकी फैमिली को सौंप दिया गया। अब 2-3 चीज़ें थी, इस पूरे मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया, जिसको लेकर लोगों का, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, ना उनका कॉलेज प्रशासन पे विश्वास था, ना ही पुलिस पे उनका भरोसा था। तो इस पर गवर्नमेंट ने बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उन्होंने बोला कि चलिए हम लोग आपके बोलने पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करते हैं, और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाएगी कॉलेजेस और वहाँ के स्टूडेंट से बात करेगी, वहाँ के वार्डन से, और जितने लोग इस चीज़ में लग रहा है कि जिनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है उन सब से बातचीत करेगी, जिसके बाद वो तथ्य रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सौंपेगी। तो कल जो थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहाँ पहुँची थी और उन्होंने स्टूडेंट से बात किया था। एक बार वो वीडियो देखिए। हमारे किसी के पेरेंट्स ऐसे नहीं थे जिनके पास गाड़ी थी, स्विमिंग पूल वाला घर था या कुछ नहीं था, ठीक है। हम भी आपकी तरह पढ़ करके, बसों में चढ़ करके, बिलीव मी, मैं और हम ऑटो में भी नहीं जाते, तो हम लोग बस में चढ़ करके, सेकेंड क्लास में चढ़ करके, उस टाइम AC नहीं था, हम लोग स्ट्रगल करके यहाँ पर आए। इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन ही आपका फ्यूचर है। तो आपने देखा कैसी एक पूरी टीम पहुंची है वहाँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, और वो स्टूडेंट से बात करें जो काम कॉलेज प्रशासन को डे 1 पर करना चाहिए था। देखिए, अगर स्टूडेंट्स को कोई ऐसी चीज़ लग रही है, स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो आप उनको समझाने के बजाय आप हीट ऑफ द मोमेंट में आप भी लड़ रहे हो, आप स्टूडेंट्स के खिलाफ ऐसा फरमान सुना दे रहे हो जिसको कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में कॉलेज ने अपनी छवि सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, अब बोल रहे हैं जाके कि हम नेपाली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। क्या इतनी स्कॉलरशिप भर से क्या ये जो आप अभी कर रहे हो इससे आपकी छवि सुधर जाएगी? उस दिन कॉलेज प्रशासन और वो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे अफसर्स हैं, वाइस चांसलर, ये सब कहाँ थे? और जो डीन है वो कहाँ थे? उन्होंने कुछ टीचर्स को डायरेक्ट तो पावर नहीं मिल जाती कि वो जाके स्टूडेंट से बदतमीज़ी करें। कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो जाकर लड़ने लगे थे, बच्चों को लाठियाँ भाजने लगे थे, कॉलर पकड़ रहे थे स्टूडेंट्स का, उन्हें धक्का दे रहे थे, उन्हें मारकर भगाया जा रहा था, वो ऑर्डर कहाँ से मिला था? इसका जवाब ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुद में डिसाइड कर लिया और उन्होंने स्टूडेंट्स पे इतना बड़ा एक्शन ले लिया। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी यूनिवर्सिटी में एक पुलिस का भी कदम रखना और स्टूडेंट्स पे एक्शन लेना, ये तो नामुमकिन है। तो वहाँ का स्टाफ खुद डंडे कैसे भाजेगा उनके ऊपर? तो इसमें जो वहाँ के स्टूडेंट लीडर हैं, उन्होंने एक संगीन आरोप लगाया वहाँ के जो फाउंडर हैं उन्हीं पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तरफ से जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो थ्रेटन किया जा रहा है बच्चों को, ये और भी ज़्यादा डरावना है और शर्मनाक भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आज नहीं आ पाए, क्योंकि हॉस्टल के वार्डन जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आप हॉस्टल अगर छोड़ के जाओगे तो आपके साथ जो होगा आप देख लीजिएगा। कल जो बच्चे गए थे बातचीत के लिए, डेलीगेशन टीम जो गया था, उनको डायरेक्टली उन्होंने थ्रेटन किया कि आपके बैच का प्लेसमेंट नहीं होगा। तो न्याय की मांग करना क्या गलत है? क्या ये लीगल है? तो क्यों इन बच्चों को सज़ा दिया जा रहा है? और आज जो हम डिमांड करके यहाँ बैठे हुए हैं कि जैसे आरजी कर केस में चीफ जस्टिस ने खुद उस केस को लिया था, उस तरीके से हम एक पिटिशन भी देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कि इस केस को लिए अपने तरफ से इसको हैंडल करे, और इस मैनेजमेंट को, किट के मैनेजमेंट को ओडिशा गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करे। क्योंकि ये जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, जो मारपीट हुआ और जिस तरीके का इमेज एक बना उड़ीसा का, और आगे ऐसे चीज़ें ना हो, और ये मैनेजमेंट और अच्युत सामंत खुद
इनकेपेबल हैं इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे। और चीज़ें हैं कि स्टूडेंट की सेफ्टी की बात, जिस तरीके से उनको थ्रेटन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ये एश्योर करे कि बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। और मैडम प्रेसिडेंट को भी हम अपील करेंगे, एक लेटर भी उनको लिए लिखेंगे कि वो खुद आके किट और किस को घूम के बच्चों के साथ मिल के जाए कि असल में यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। और आप देख सकते, मतलब आप अगर पूछिएगा तो मालूम चलेगा 2017 में लास्ट केस में CWC कमेटी आया था, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके बाद कोई कमेटी नहीं आया। तो यहाँ जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, एंटी हरासमेंट कमेटी वगैरह प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। अभी तक अच्युत सामंत खुद अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो पुलिस और ये जो लोग पावर में है ये सब उनके पॉकेट में है, ऐसा इमेज एक बन रहा है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट आके बच्चों से बात करे, हमसे डायलॉग करे, बातचीत करे, और ऐसे चीज़ें बार बार ना हो, ओपनली बच्चों को ना पीटा जाए, ना थ्रेटन किया जाए, इसके लिए हम यही मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हाई लेवल कमेटी नहीं, जो कुछ सेक्रेटरीज को लेकर के उन्होंने कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उससे क्या होता है, उसमें चीफ जस्टिस है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके ऊपर हमको भरोसा, वो तो पेरोल में भी हो सकते हैं अच्युत सामंत जी का, उनके ऊपर कोई हमको भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट एश्योर करे कि अभी जो कमेटी है और अथॉरिटी को इन्होंने 100 कोस नोटिस किया कि किसने वो लेटर किया था नेपाल स्टूडेंट्स के लिए साइन डाई किया, क्यों किया गया, ओडिशा पुलिस खुद क्यों गया था स्टेशन तक छोड़ने के लिए नेपाल स्टूडेंट को, वो क्या होम डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं था? अभी होने के बाद, आउटरीच के बाद आप बोलो कि हमने बस भेजा लौटने के लिए, अभी मैसेज भी बच्चों को भेजा जा रहा है, हम पैसा भेजेंगे, आप वापस आ जाओ, और अंडरटेकिंग साइन करके आप अंदर जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है ओडिशा गवर्नमेंट के पास? कितने नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ थे, कितने गए, कितने रिटर्न किए, अभी जो लोग बाहर हैं उनका क्या स्थिति है? नेपाल में अपना इमेज जो बन रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों अच्युत सामंत जी को क्वेश्चन करने से ओडिशा गवर्नमेंट डर रहा है? ये कमेटी से क्या होता है? ये खेल है, ये कुछ नहीं है, इससे जस्टिस नहीं मिलेगा। हाँ, तो 10,000 रुपया फेंकेंगे, किसी को भी बेल मिल जाएगा। इससे ये वाला खेल हम हमारे साथ मत खेलिए। अभी भी बहुत सारे से यहाँ पर जो एक जिम ट्रेनर है, बच्चों ने दिखाया, आपको भी दिखा सकते हैं कि जिसने नेपाली स्टूडेंट को मारा था, वो अभी भी है, अभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और ये देखिए, ये कुछ कर्मचारियों को अरेस्ट करके कुछ नहीं होता है। जो मास्टरमाइंड है, बच्चों को मारने के लिए डायरेक्शन किसने दिया, इंस्ट्रक्शन किसने दिया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? और आप देखेंगे जो उस लड़का जो श्रीवास्तव है, उसके खिलाफ जो FIR लॉन्च हुआ, उसमें कितने दफा लगाया गया? सिर्फ 108। हरासमेंट का नहीं है, मोलेस्टेशन का नहीं है, जो कंप्लेन में था, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। तो पुलिस वालों से जब बातचीत किया, नहीं वो जब होगा वो तो ऐड किया जाएगा, तो किया क्यों नहीं? कोई अगर FIR देखेगा तो 108 ही सिर्फ उसमें है। तो आपने सुना कि उनका ऐसा साफ आरोप है कि भाई साहब, इन्होंने उसका जो वहाँ के गार्ड्स थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो अथॉरिटी थी, टीचर्स थी, जो स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे थे, वो इन्हीं के ऑर्डर पे हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी जांच की रिपोर्ट जल्दी सौंपेगी सरकार को, और जो वहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो जो रिपोर्ट देगी, और साइमल्टेनियसली हम भी इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट कर रहे हैं। बाकी जो कॉलेजेस के CCTV फुटेज थे, जो उस हॉस्टल के CCTV फुटेज थे, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। जो उनके कजिन हैं उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, और हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें निकाल रहे हैं। जो लड़का जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसको भी पुलिस जो है अब 3 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट से उसके लिए वो मांग रही है कि हमें 3 दिन की रिमांड मिल जाए, क्योंकि अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। और इस पर एक ही केस लगा है, अमेंडमेंट टू सुसाइड। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अफवाहों की लहर है। कहीं ये अफवाह चल रही है कि उसने मर्डर हो गया है, कहीं ये कि लाइब्रेरी में उसके साथ मर्डर हुआ है। तमाम तरह की अफवाहें फैल रही है, जिस पर पुलिस ने भी कहा है कि उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, और आप वेट कीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार आएगी तो चीज़ें साफ होंगी। CCTV फुटेजेस इन्होंने कलेक्ट कर लिया है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। आगे क्या इस कुछ केस में निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप हमारे साथ इस केस की हर अपडेट के लिए क्राइम तक के साथ जुड़े रहिएगा।